नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है हमारी अकाउंटिंग रेशो के ऊपर वीडियो चल रही है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि कैसे करंट रेशोज आपको निकालनी है, और आज इस वीडियो में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, अगर आपको करंट रेशो गिवन हो तो ट्रांजैक्शन जो करे जाते हैं तो उसका उस रेशो पर क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू रेशो। देखिए 2:1 आइडियल रेशो होती है। अगर 2:1 के बजाय डिनोमिनेटर वाला मतलब करंट लायबिलिटी ज्यादा हो तो उसमें होते क्या फर्क पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि ट्रांजैक्शंस का किस तरह से क्या फर्क पड़ता है, करंट रेशो के ऊपर अलग अलग ट्रांजैक्शन का क्या फर्क पड़ेगा। मतलब करंट एसेट्स आपको गिवन है, जो भी करंट रेशो है एक्चुअली क्या होता है आपको मैथमेटिकली है बेटा। अगर वो कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उससे करंट रेशो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अब उसके लिए क्या देखना है आपको, जो भी करंट रेशो लिख रखा है हमने, जो भी करंट रेशो लिखा हुआ है उसको कंसीडर कर लिया 2:1। तो ये बात तो एक मैथमेटिकली प्रूफ है बेटा। अगर सिर्फ न्यूमरेटर यानी अगर करंट एसेट्स में होता क्या है, ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आपको बताइए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर सिर्फ करंट एसेट्स बढ़ेंगे बेटा तो रेशो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और करंट एसेट सिर्फ घटेंगे डिक्रीज होंगे तो करंट रेशो भी घट जाएगा। ये तो पक्की बात है। ये इंक्रीज इन न्यूमरेटर इंक्रीज द रेशो और डिक्रीज इन न्यूमरेटर डिक्रीज द रेशो, और डिनोमिनेटर के साथ उल्टा हो जाएगा। सर अगर करंट रेशो 2.5 होगा तो फिर क्या होगा। किसी भी केस में प्रियांश, चाहे 2.5:1 हो, चाहे 2:1 हो, चाहे 1:2, चाहे रिवर्स भी क्यों ना हो, समझिएगा बात, किसी भी केस में अगर उसका सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो रेशो भी घटेगा, जबकि डिनोमिनेटर के साथ उसका उल्टा रिलेशन। अब क्वेश्चन रहा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ जाए, अगर नीचे करंट लायबिलिटी किसी वजह से बढ़ गई तो रेशो भी घट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ने से, और अगर डिनोमिनेटर घट गया तो रेशो बढ़ जाएगा। तो ये तो आपको वैसे ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन वहां उठता है जब दोनों में इफेक्ट पड़ेगा तो क्या करना है, वहां पर हम चेक करेंगे कोई भी चीज अज्यूम करके। तो हमने थोड़ा इमेजिन कर लिया, से करंट एसेट 2 लाख थे और करंट लायबिलिटी था 1 लाख। आप कोई भी अमाउंट ले लीजिए, 10 लाख 5 लाख ले लीजिए, 2:1 का रिलेशन होना चाहिए। अगर मान लो पहला आप पॉइंट दे रखा है कैश पेड टू पेबल्स, क्या मतलब हुआ भाई इससे, इससे आपको देखिए क्या आप पहले चेक करेंगे क्या हो रहा है, क्या आपका करंट एसेट्स घट रही है, हाँ कैश घट रही है तो करंट एसेट्स भी घट रही है, क्या करंट लायबिलिटी घट रही है, हाँ। अब बताइए रेशियो क्या होगा। तो आप इमेजिन करिए, क्योंकि कोई भी चाहे 50-50 ले लो चाहे 25-25 ले लो, हमने मोटा अमाउंट ले लेते हैं 50-50, तो 2 लाख माइनस 50 हो जाएगा बेटा। जब दोनों में इफेक्ट हो तो आपको चेक करना है -50। अब आप देखिए 1,50,000 अपॉन 50,000, तो ये हो जाएगा 3:1। तो रेशो जो पहले था उससे क्या होगा, ये बढ़ गया, इंक्रीज द रेशो, इंप्रूव कर देगा रेशो को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक ही चीज चेंज हो रही हो तो सीधा सीधा आपके पास हिसाब किताब है, अगर दोनों चीजें चेंज हो रही हो तो आप क्या करोगे, निकाल लो। फिर दूसरा लिख रखा है बेटा बिल पेबल डिस्चार्ज, बिल पेबल डिस्चार्ज, इसका क्या होना चाहिए, देखिए सेम केस है, बिल पेबल को पेमेंट हुई है तो ऑब्वियस है आप अमाउंट आप ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कोई 50,000 ले लिया और सेम केस बना बेटा 50,000 की पेमेंट कर दी, तो वो रेशो फिर वापस क्या आ गया 3:1, यानी ये भी केस बना आपका क्या, इंक्रीज का। ये वाला आपने देखा जब दोनों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों बढ़ जाए या दोनों घट जाए उस केस में क्या होगा, आपका ऐसा ही बनेगा। फिर लिख रखा है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को बिल रिसीवेबल इंडोर्स दे दिया, बिल रिसीवेबल इंडोर्स करेंगे तो इससे क्या देखो बिल रिसीवेबल आपके कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटी भी आपकी कम होगी क्योंकि क्रेडिटर कम होंगे। तो फिर सेम केस आ गया बेटा। अब मैं आपको फिर एग्जांपल, क्योंकि लगातार ऐसे ही चल रहा है तो इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है आपका देखिए पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर,
पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। अब जो फाइनल डिविडेंड, जो डिक्लेयर डिविडेंड था बेटा, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मतलब डिविडेंड पे कर दिया जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इससे भी सेम केस होगा शायद, क्या करंट पेमेंट जाएगी तो वो भी रेशियो को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। कैश जाएगा यानी करंट एसेट्स कम होंगी, और फिर उसके बाद है बेटा परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक गुड्स ऑन क्रेडिट कैरिज। अब यहां देखिए ये क्या करेगा, स्टॉक आपका आया, परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक आपका आया और क्रेडिटर आपके बड़े बेटा। तो अब यहां पर फिर देखना पड़ेगा, हमने क्या किया, 2000 लाख था से 1 लाख का स्टॉक आपने परचेज किया, आपका करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, और 1 लाख का ये आपका था, और ये 1 लाख की लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी बेटा। ये देखिए 3 लाख अपॉन 2 लाख। अब रेशो क्या हो गया बेटा, 1.5:1 हो गया। ये क्या हो गया, रेशो डिक्रीज हो। तो मैं क्यों कह रहा हूं चेक करना है आपको, क्योंकि जो एक्चुअली जब दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे तो रेशो जो चेंज होगा वो इसके हिसाब से चेंज होगा। वहां पर फर्क पड़ सकता है, रेशो 2:1 है या 1:2 है, तो उसका इफेक्ट वहां पर चेंज होगा। तो इसलिए आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपने स्टॉक यहीं पर कैश की क्रेडिट की जगह क्या होता, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। अब आप देखिए स्टॉक आपके पास आया और कैश आपकी चलेगी, लायबिलिटी तो बनी नहीं। आपके पास क्या आया, कैश आ गया आपके पास और लायबिलिटी आपकी बनी नहीं, कैश चला गया, स्टॉक आ गया। तो न्यूमरेटर में ही चेंज हुआ, जो भी चेंज हुआ वो भी क्या है, करंट एसेट्स बढ़ी, स्टॉक इन्वेंट्री आया, करंट एसेट्स बढ़ी, कैश चला गया, करंट एसेट्स घटे। तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं, नो चेंज। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। 2 लाख था तो से 1 लाख का अगर स्टॉक लिया है, आया है, माइनस 1 लाख की पेमेंट गई है और नीचे कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये बेटा वही रहेगा 2:1। तो नो चेंज, ऐसे केस में नो चेंज। अब उसने लिखा हुआ है, एक केस और ले लेते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इस केस में क्या होगा, जब फिक्स एसेट सेल करोगे, फिक्स एसेट्स आपकी कम होगी लेकिन कैश आपके पास आ गया। जब आपने माल बेचा होगा तो आपके पास फिक्स एसेट आपने क्या किया, बेचा, तो इसका मतलब पैसा आएगा, करंट एसेट्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे बेटा। अगर मैंने कहा सिर्फ ऊपर वाला इंप्रूव होगा तो रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जहां पर एक चीज हो वहां पर क्वेश्चन है ही नहीं बच्चे, जहां पर एक ही चीज बढ़े तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों बढ़ेंगे तो इंप्रूव नहीं होगा, तो उसको चेक करना पड़ेगा। दोनों डिक्रीज होंगे तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। बाकी एक के ऊपर आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई अगर एक ही है, ऊपर वाला ही चेंज हो रहा है तो ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कुछ और क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगर इसमें कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आएंगे फिर एक नए क्वेश्चन के साथ और नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।